स्टार्ट करें करंट अफेयर मई के मंथ का और हमने इसमें 27 अप्रैल से लेकर 5 मई तक का करंट अफेयर कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मिलिट्री स्पेंडर इन 2020? इंडिया की रैंक क्या है मिलिट्री स्पेंडर 2020? हमें ऑप्शन दिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फर्स्ट। सो जो इंडिया की रैंक है इन मिलिट्री स्पेंडर इन 2020 दैट इज थर्ड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020. The report provide data related to the military expenditure by countries in 2020. India was the third largest military spender in the world in 2020 behind only the US and China. So International Peace Research Institute ने रिलीज करी एक रिपोर्ट ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020 और इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रोवाइड किया डेटा टू द मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय कंट्रीज इन 2020 और इंडिया जो वो थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है वर्ल्ड में बिहाइंड बाय द US एंड चाइना। सो इंडिया की क्या रैंक है इन मिलिट्री स्पेंडर 2020 दैट इज थर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस? कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस? सो हमें ऑप्शन दिए रशिया, इंडिया, चाइना या नन ऑफ दिस। सो बताइए कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस? सो ये लॉन्च किया चाइना ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ रोबोट प्रोटोटाइप नेम NEO-01 in the low Earth orbit through its Long March 6 rocket. NEO-01 is a robot prototype developed by China-based space mining startup Origin Space with the aim to observe small celestial body in deep space and to experiment with a novel approach to clearing up space debris. तो चाइना की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक रोबोट प्रोटोटाइप जिसका नाम है NEO-01 लो अर्थ ऑर्बिट में 6 मार्च से। NEO-01 जो एक रोबोट प्रोटोटाइप है जिसे डेवलप किया चाइना बेस्ड स्पेस माइनिंग स्टार्टअप ओरिजिन स्पेस ने और इसका मेन क्या है, इसका एम है कि ऑब्जर्व करे स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज को डीप स्पेस में और एक्सपेरिमेंट करे उनके साथ कि वो क्लियरिंग अप कर सके स्पेस डेब्रिस को। सो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस? दैट इज लॉन्च बाय चाइना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज दास इज पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? मनोज दास जी की डेथ हो चुकी है, उनका प्रोफेशन क्या था? हमें ऑप्शन दिए डांसर थे, ऑथर, क्रिकेटर या डी नन ऑफ दिस। सो वो थे ऑथर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। Manoj Das, a prolific Indian author who wrote in Odia and English language, passed away on April 27 at the age of 87 due to age-related ailments. Manoj Das, a bilingual writer, was conferred with Padma Shri in 2001 and Padma Bhushan in 2020 for his contribution in the field of education and philosophy. तो मनोज दास जो एक इंडियन ऑथर है उन्होंने लिखा है ओडिया में और इंग्लिश लैंग्वेज में और उनकी डेथ हुई है 87 की एज में। उनको एक पद्मश्री अवार्ड मिला 2001 में और एक पद्म भूषण मिला 2020 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो कौन थे मनोज दास? ही वाज ए ऑथर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व? अब वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व किया था। हमें ऑप्शन पे दिया 28 अप्रैल, बी दिया 27 अप्रैल, सी दिया 29 अप्रैल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ जो वो एट वर्क ऑब्जर्व किया 28 अप्रैल को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 28. The day has been observed worldwide since 2003. It was an initiative by the International Labour Organization to highlight the prevention of accident and disease at work and raise awareness of occupational safety and health. The day is also commemorated as International Day for Dead and Injured Workers. So World Day for Safety and Health at Work ऑब्जर्व किया 28 अप्रैल को और ये डे वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है सिंस 2003। ये एक इनिशिएटिव है बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वो हाईलाइट कर सके प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजीज एंड वर्क और वो रेज कर सके अवेयरनेस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये डे को हम इंटरनेशनल डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स भी बोलते हैं। सो कब बनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी है एंड हेल्थ एट वर्क ये बनाया जाता है 28 अप्रैल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी इन अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट? किसे अपॉइंट किया गया
क्या, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। हमें ऑप्शंस भी दिए प्रहलाद सिंह पटेल, बी दिया राजीव गौबा, सी दिया हुआ टीवी स्वामीनाथन, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया फाइनेंस सेक्रेटरी एंड अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ये अपॉइंट किए गए टीवी स्वामीनाथन जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी स्वामीनाथन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी, पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर इशू। ही इज 1987 batch IAS officer of the Tamil Nadu cadre. The appointment committee of the cabinet has approved designating Mr. Somina, Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance as the Finance Secretary. So expenditure secretary TV सोमीनाथन जी डेजिग्नेट दिया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी का पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर इशू के द्वारा। ये 1987 के IAS ऑफिसर है और इनको अप्रूव किया गया है फॉर द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज द फाइनेंस सेक्रेटरी। सो कौन बने फाइनेंस सेक्रेटरी एंड अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, दैट इज टीवी सोमीनाथन। हमने आपको ऑप्शन भी प्रहलाद सिंह पटेल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हेड है, और राजीव गौबा जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ऑफ इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल जैज डे कब बनाया जाता है? हमें ऑप्शन भी है 30 अप्रैल 2021, 29 अप्रैल 2021, 21 अप्रैल 2021 या डी नन ऑफ दिस। सो ये बनाया जाता है इंटरनेशनल जैज डे बनाया 30 अप्रैल 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल जैज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 अप्रैल and is the culmination of Jazz Appreciation Month. As per the Jazz Day official website, International Jazz Day bring together communities, schools, artists, historians, academic and jazz enthusiasts all over the world. So International Jazz Day बनाया 30 अप्रैल को, और इसी दिन हम जैज जो एक डांस की फॉर्म है उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो कब बनाया जाता है इंटरनेशनल जैज डे? 30 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ साइन एमओयू विद इंडियन आर्मी फॉर लद्दाख इग्निटेड माइंस प्रोजेक्ट। किसने साइन किया एमओयू इंडियन आर्मी के साथ फॉर लद्दाख इग्निटेड माइंस प्रोजेक्ट? हमें ऑप्शंस भी दिया HPCL, बी दिया NIETO, सी दिया बोथ एंड, बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया एमओयू इंडियन आर्मी के साथ फॉर लद्दाख इग्निटेड माइंस प्रोजेक्ट, दैट इज साइन बाय बोथ हैंड बी HPCL एंड NIETO। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ट्रिपार्टाइट एमओयू टू सिक्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर लद्दाखी यूथ वाज साइंड अमंग द इंडियन आर्मी 14 corps with corporate partner Hindustan Petroleum Corporate Limited and executing agency National Integrity and Educational Development Organization at HQ 14 corps ले on April 26। So ये MOU साइन किया गया बेटर फ्यूचर के लिए फॉर लद्दाखी यूथ, और ये साइन हुआ अमंग आर्मी इंडियन आर्मी 14 corps with corporate partner हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एग्जीक्यूटिव एजेंसी NIEDO मतलब नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह MOU साइन किए इंडियन आर्मी के साथ फॉर लद्दाख इग्निटेड माइंस प्रोजेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेटेड। कब वर्ल्ड लाफ्टर डे को सेलिब्रेट किया जाता है? हमें ऑप्शंस में दिया 3 मई 2021, 4 मई 2021, 2 मई 2021 या डी नन ऑफ दिस। सो ये वर्ल्ड लाफ्टर डे बनाया जाता है 2 मई 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द फर्स्ट संडे ऑफ मई सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड लाफ्टर डे। दिस डे सेलिब्रेट टू मार्क द हेल्थ बेनिफिट दैट लाफ्टर हेल्थ बेनिफिट। द डे was first celebrated in Mumbai, India on January 11, 1998 and was organized by Dr. Madan Kataria, founder of the Worldwide Laughter Yoga Movement. So वैसे भी हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हमें हमेशा अपनी लाइफ में हंसते रहना चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए हमें उसे डट के मुकाबला करना चाहिए। सो वर्ल्ड लाफ्टर डे भी एक यही मूवमेंट है। कब बनाया जाता है? 2 मई को, और ये पहली बार इंडिया में बनाया गया था 11 जन 1998 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द RBI डिप्टी गवर्नर। किससे अपॉइंट किया गया RBI का डिप्टी गवर्नर? हमें ऑप्शंस भी दिए M राजेश्वर राव, बी दिया डॉक्टर MD पात्रा, सी दिया T राबिश शंकर, डी दिया MK जैन। सो ये अपॉइंट किया गया RBI का डिप्टी गवर्नर, ये अपॉइंट किया गया T राबी शंकर को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर T राबी शंकर एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। शंकर फिल the vacancy created by the retirement of BP Kanungo on April 2 after completing 1-year extension. The appointment committee of the cabinet cleared his appointment for a 3-year tenure and till his superannuate whichever is earlier. So गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर T राबी शंकर को। ये 4th डिप्टी गवर्नर है सेंट्रल बैंक के, और ये वैकेंसी क्रिएट हुई है बाय द रिटायरमेंट ऑफ BP कानूंगो के बाद। पहले कौन थे? BP कानूंगो, अब कौन है? T राबी शंकर। सो किसे अपॉइंट किया गया RBI का डिप्टी गवर्नर, दैट इज T राबी शंकर। हमने आपको ऑप्शंस भी दिया हुआ है डॉक्टर MD पात्रा, ये 15 जन 2020 तक थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है 50th, 49th, 40th या 33rd। पहले पढ़ लेते कि चैंडलर
चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है हमारे गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज को और उनके आउटकम्स को। इस इंडेक्स में ये बताया जाता है। तो इसमें इंडिया की रैंक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑफ 49 था इंडिया की रैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक 49 द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 अमंग 104 countries in terms of government capabilities है ना। India's index score stood at 0.516. So इंडिया की जो रैंक है दैट इज 49 द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 104 कंट्रीज में से, और ये बताता है गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज और आउटकम्स को। सो अब हमें इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट पीपल के नाम दिए हुए। हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कृष्णामूर्ति सथनम, जो है वो इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान में। क्लासिकल सिंगर पंडित राजन मिश्रा जो है वो बनारस घराने के हैं। फेमस गुजराती पोएट एंड फोक सिंगर दादू धन प्रताप धन गादवी जी की डेथ हो चुकी है। फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मारुति सुजुकी जगदीश खत्तर हैज पास्ड अवे। पायलट माइकल कॉलिन एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट who command module pilot for the Apollo 11 mission to the moon has passed away. So first point क्या है? कृष्णामूर्ति संथानम कौन थे? ये एक इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में। पंडित राजन मिश्रा कौन है? ये क्लासिकल सिंगर है फ्रॉम बनारस घराना। दादूधन प्रताप धन गांधवी कौन है? गुजराती पोएट और फोक सिंगर है। जगदीश खत्तर कौन है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर है मारुति सुजुकी के। और पायलट माइकल कोलिन कौन है? एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट कंट्री दैट अलाउड ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड? कौन सी पहली कंट्री जिसने अलाउ करा ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम, बी दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी दिया रशिया, डी दिया नन ऑफ दीस। सो वो पहली कंट्री जिसने अलाउ करा ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड दैट इज यूनाइटेड किंगडम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूके बिकम फर्स्ट कंट्री टू अलाउ सेल्फ ड्राइविंग कार्स एट लो स्पीड ऑन मोटरवेज। द ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से इट विल परमिट द safe use of automated lane keeping system. Critics accuse the government of confusing drivers into thinking the car can drive themselves. So UK पहली कंट्री बनी है जिसने अलाउ करा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स एट लो स्पीड ऑन मोटरवेज, जबकि उधर की गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि ये सेफ है अगर हम इसे यूज करते हैं। कौन सी पहली कंट्री है जिसने अलाउ करा ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड? दैट इज यूनाइटेड किंगडम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अवॉर्डेड विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापानीज गवर्नमेंट? किसे अवार्ड दिया गया ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापानीज गवर्नमेंट? हमें ऑप्शंस में श्यामला गणेश, बी दिया है कृष्णा शर्मा, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये अवार्ड दिया गया श्यामला गणेश को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बैंगलोर टीचर श्यामला गणेश द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द जापानीज लैंग्वेज स्कूल विल बी कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस इन द प्रेस रिलीज कॉन्सुलेट जर्नल ऑफ जापान बैंगलोर हाईलाइट मिस गणेश कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ द जापानीज लैंग्वेज कल्चर एंड कर्नाटका। सो उन्हें ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने स्प्रेड करा जापानीज लैंग्वेज और कल्चर कर्नाटका में, और ये बैंगलोर बेस्ड टीचर है श्यामला गणेश, इनको मिला है ये अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापानीज गवर्नमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो? बजाज ऑटो के चेयरमैन कौन है? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है तपल सिंघल, बी दिया माइकल डेल, सी दिया हुआ है नीरज बजाज, डी दिया नन ऑफ दीस। सो चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो है नीरज बजाज। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बजाज ऑटो हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ नीरज बजाज एज इट्स न्यू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st May 2021. The automaker has also announced Rahul Bajaj as its chairman emeritus. So Bajaj Auto ने अनाउंस करा है अपॉइंटमेंट ऑफ नीरज बजाज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बोर्ड 1st May से, और उन्होंने राहुल बजाज को एज ए चेयरमैन एमिरेटस बनाया है। हमने आपको ऑप्शन में तपल सिंघल दिए, ये एमडी सीईओ है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के। माइकल डेल जो है चेयरमैन एंड सीईओ डेल कंपनी के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल वर्कर डेज ऑब्जर्व? इंटरनेशनल वर्कर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है 2nd May, 3rd May, 1st May, 6th May। सो इंटरनेशनल वर्कर डे ऑब्जर्व किया जाता है 1st May को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल वर्कर डे सेलिब्रेटेड ऑन May 1st। द इंटरनेशनल वर्कर डे इज ऑल्सो called as Labor Day or May Day in some country. The day is the celebration of labor and the working class which is promoted by the international labor movement, socialist and communist. So international worker day को बनाया जाता है 1st May को। इसे लेबर डे भी बोला जाता है और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है फॉर लेबर एंड वर्किंग क्लास, और इसे प्रमोट किया जाता है बाय द इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट। सो कब बनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे? इट इज ऑन 1st May। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेयर अबाउट? वेयर अबाउट बुक के ऑथर कौन है? हमें ऑप्शंस में दिया आर.के. नारायण, बी दिया झुम्पा लाहिरी, सी दिया सुनील गावस्कर, डी दिया नन ऑफ दीस। सो वेयर अबाउट की जो ऑथर है दैट इज झुम्पा लाहिरी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन 2021 पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर झुम्पा लाहिरी एंड हर फैमिली मूव टू रोम where they lived for several years as the novelist dedicated herself to understanding the Italian language. Lahiri had loved it
Italian for decades, ever since taking a trip to Florence in her 20s. Now she realizing the English version of her novel Whereabout, which she first wrote and published in Italian in 2018 as Dove My Trovo. सो इनको एक इटालियन लैंग्वेज के प्रति एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है और इन्होंने पहले एक बुक 2018 में लिखी थी डोबे मैटारियो और अब उन्होंने उसी बुक का इंग्लिश वर्जन लिखा है जो कि है वेयर अबाउट। सो कौन है वेयर अबाउट बुक की ऑथर? दैट इज झुम्पा लहरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द ऑफिसर कमांडिंग इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। किसे अपॉइंट किया गया एज द ऑफिसर कमांडिंग इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? हमें ऑप्शन भी गुंजन सक्सेना, बीदियो वैशाली हिवासी, सीधे बोथेन भी दीदिया नौनवती। सो ये अपॉइंट किया गया ऑफिसर कमांडिंग इन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज विशाली हिवासी। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। विशाली एस हिवाशी बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज ऑफिसर कमांडिंग इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेयर शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी थ्रू एन इंडो चाइना बॉर्डर रोड। सो विशाली एस हिवासी जो वो पहली वुमेन ऑफिसर बनी जिन्हें अपॉइंट किया गया एज द ऑफिसर कमांडिंग इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कि वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो प्रोवाइड कर सके कनेक्टिविटी थ्रू इंडो चाइना बॉर्डर रोड। तो किसे अपॉइंट किया गया एज द ऑफिसर कमांडिंग इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज विशाली हिवासे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड। आयुष्मान भारत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमें ऑप्शंस भी दी 30 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल या डी नन ऑफ दिस। सो आयुष्मान भारत दिवस जो सेलिब्रेट किया 30 अप्रैल को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 30th अप्रैल across the country. Here are details on what is Ayushman Bharat Divas and why it is celebrated. The day is significant to help provide and promote affordable medical facilities in the remote part of the country. ये डे जो है ये सिग्निफिकेंट है और ये हेल्प करता है, प्रमोट करता है, प्रोवाइड करता है कि अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री के। और ये कब बनाया जाता है? 30 अप्रैल को। क्या बनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउसेज एट IIT मद्रास। किसने इनॉग्रेट किया है इंडिया को फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास में? हमें ऑप्शन में दिया हुआ अर्जुन मुंडा, बीदिया निर्मला सीतारामन, सीधी स्मृति ईरानी, दीदिया नानावती। सो ये इनॉग्रेट किया निर्मला सीतारामन ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इनॉग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट IIT मद्रास कंसीव्ड बाय फॉर्मर एलुमनाई एंड बिल्ट इन जस्ट 5 days एंड सेड द नेशन नीड मोर सच यंग माइंड हु सेंड पॉजिटिवली एंड शोकेस इंडिया abilities to the world। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने इनॉग्रेट किया है कंट्री का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस मद्रास में और ये बनाया गया है फॉर्मर एलुमनाई ने। और उन्होंने बोला है कि हमें ऐसे पॉजिटिवली और हमें ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए जो कि अपनी एबिलिटीज दिखा सके, इंडिया की एबिलिटीज दिखा सके वर्ल्ड को। सो किसने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट IIT मद्रास? दैट इज इनॉग्रेट बाय निर्मला सीतारामन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज वॉन द ई पंचायत पुरस्कार 2021। कौन सी गवर्नमेंट ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021? हमें ऑप्शंस भी दिल्ली, बीदिया उत्तर प्रदेश, सीधे आंध्र प्रदेश, दीदिया उड़ीसा। सो वो गवर्नमेंट जिसने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021 दैट गवर्नमेंट इज उत्तर प्रदेश। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेड इट हैज वॉन द ई पंचायत पुरस्कार 2021 रैंकिंग फर्स्ट इन कैटेगरी। इट वाज फॉलोड बाय असम एंड छत्तीसगढ़ एट द सेकंड पोजीशन व्हाइल उड़ीसा एंड तमिलनाडु स्टूड थर्ड द गवर्नमेंट। सो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ई पंचायत जीता है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है फर्स्ट रैंक पे और इसे फॉलो किया असम और छत्तीसगढ़ ने सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे थे उड़ीसा एंड तमिलनाडु। सो किसने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021? दैट इज बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द CEO ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है? हमें ऑप्शंस भी प्रदीप जैन, बीदिया पवन मुंजल, सीधे अमिताभ चौधरी, दीदिया वरुण बेरी। सो MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक है अमिताभ चौधरी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक सेड इट हैज रिसीव्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल टू अपॉइंट अमिताभ चौधरी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। चौधरी टर्म विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1st January 2019 अप टू 31st December 2021। चौधरी हु इज करंटली द MD and CEO of HDFC Life Insurance Company Limited will succeed current CEO शिखा शर्मा। सो एक्सिस बैंक ने रिसीव किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल कि वो अपॉइंट कर सकते हैं अमिताभ चौधरी को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3 साल के लिए। और ये कब से लेकर कब तक है? 1st January 2019 से लेकर 31st December 2021 तक। अभी ये करंटली MD एंड CEO है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के और इन्होंने सक्सीड किया करंट CEO शिखा शर्मा को। सो कौन MD CEO ऑफ एक्सिस बैंक? दैट इज अमिताभ चौधरी। हमने आपको ऑप्शंस भी दिए। प्रदीप जैन CEO है कार्बन मोबाइल्स के, पवन मुंजल जो है CEO है हीरो मोटोकॉर्प के, वरुण बेरी जो है वो ब्रिटानिया की CEO है।
सो कौन है एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक? दैट इज अमिताभ चौधरी। अब हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ट्राइफेड एज नोडल एजेंसी वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स हैज बीन फोकसिंग इट्स एफर्ट्स ऑन फाइंडिंग न्यू वे टू improve the life and the livelihood of the tribal people. With this objective in mind, TriFed has now entered into the collaboration project titled Sustainable Livelihood for Tribal Household in India with the linked fund operational foundation which is mandated to eradicate extreme poverty and mitigate the effect of climate change. So TriFed एक नोडल एजेंसी है जो कि वर्क करती है एम्पावरिंग ऑफ ट्राइबल्स पे, और ये फोकस करती है न्यू वे फाइंड करती है जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके ट्राइबल पीपल की लाइवलीहुड को। और अभी उनका ऑब्जेक्टिव है, एक प्रोजेक्ट लेकर आए सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। इसमें वो इरेडिकेट करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी और मिटिगेट करेंगे इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सेकेंड पॉइंट आपको दिया, पंडित देवाबत्रा चौधरी जो है वो सितार मिनिस्ट्री हीरो थे, उनकी डेथ हो चुकी है। वर्ल्ड टूना डे बनाया था 2 मई को कि जिससे कि रेज कर सके अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूना फिश। विक्रमजीत कनवारपाल कौन है? ये फिल्म एक्टर एंड टीवी एक्टर है और उनकी डेथ हो चुकी है। ट्राइफेड क्या है? एक नोडल एजेंसी है और वर्क करती है एम्पावरिंग ऑफ ट्राइबल्स के लिए कि जिससे कि इम्प्रूव कर सके लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल पीपल। और अभी अपने एक प्रोजेक्ट के साथ आई है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया, जिससे कि वो इस प्रोजेक्ट टाइटल में वो इरेडिकेट करेगी एक्सट्रीम पॉवर्टी और मिटिगेट करेगी इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पंडित देवाबत्रा कौन है? ये सितार मिनिस्ट्री है। वर्ल्ड टूना डे कब बनाया जाता है? 2 मई को, जिससे कि रेज कर सके अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टूना फिश। विक्रमजीत कनवारपाल कौन है? ये फिल्म एक्टर और टीवी एक्टर है। अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल डांस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शंस भी दिया, 29 अप्रैल 2021, 28 अप्रैल 2021, 30 अप्रैल 2021 या नन ऑफ दिस। सो इंटरनेशनल डांस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 29 अप्रैल 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ईच ईयर इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट 29 अप्रैल टू सेलिब्रेट डांस and enjoy an art form that cut across political, cultural, ethnic barriers. Dance is both an art form and amazing exercise which help bring two people together and celebrate their happiness and also express their various emotions. So इंटरनेशनल डांस डे को ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल 29 को, जिससे कि हम सेलिब्रेट कर सके डांस और इंजॉय कर सके आर्ट फॉर्म्स जो कि कट करती है क्रॉस पॉलिटिकल, कल्चर एंड एथनिक बैरियर्स को। डांस जो है वो एक फॉर्म है आर्ट की और ये एक अमेजिंग एक्सरसाइज भी। सो कब बनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे? दैट इज ऑन 29 अप्रैल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन एमओयू विद बीएसएनएल टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज? किसने साइन किया एमओयू बीएसएनएल के साथ, किसी को प्रोवाइड कर सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज? हमें ऑप्शंस भी दिया, इंडियन बैंक, बी दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी दिया पंजाब नेशनल बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया एमओयू बीएसएनएल के साथ इंडियन बैंक थे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। स्टेट ओन टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर भारत संचार निगम लिमिटेड signed a memorandum of understanding with RailTel, a subsidiary of Indian Railway, for sharing the latter optical fiber network to improve connectivity. BSNL chairman Pratipal Singh and RailTel managing director A.K. Chopra described the MOU as a win-win deal for both the entities. Communication Minister Arun Shaurya and Railway Minister Nitish Kumar were also present. So स्टेट ऑन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारत संचार निगम लिमिटेड ने साइन किया एमओयू रेलटेल के साथ, जो कि सब्सिडरी है इंडियन रेलवे की। और ये इसलिए साइन किया कि जिससे कि ये प्रोवाइड कर सके एक ऑप्टिमल फाइबर नेटवर्क, जिससे कि इम्प्रूव कर सके अपनी कनेक्टिविटी। बीएसएनएल के चेयरमैन कौन है? प्रतिपाल सिंह। और रेलटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. चोपड़ा ने डिस्क्राइब किया कि ये एमओयू जो है ये विन विन डील है दोनों एंटिटीज के लिए। सो किसने साइन किया एमओयू बीएसएनएल के साथ, जिससे वो प्रोवाइड कर सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज, दैट इज साइन बाय इंडियन बैंक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ग्लोबली कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शंस भी दिए, 6 में, 4 में, 3 में, 5 में। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया 3 मई को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द globe to pay tribute to journalists who lost their life in the exercise of their profession. The day was first announced in 1993 by the United Nations General Assembly following a recommendation adopted at the 26th session of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization General Conference in 1991. So World Press Freedom Day जो ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को, कि जिससे कि पे कर सके उन जर्नलिस्ट को ट्रिब्यूट जिन्होंने लॉस्ट करी है अपनी लाइफ इस प्रोफेशन में। और ये पहली बार बनाया गया था 1993 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और ये अडॉप्ट किया गया था इसका 26 सेशन एट द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। सो कब बनाया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? दैट इज ऑन 3 मई। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिस? एसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमें ऑप्शन दिया हुआ है, रविंद्र जडेजा, बी दिया हार्दिक पांड्या, सी दिया रोहित शर्मा, डी दिया नानावती। सो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिस है रविंद्र जडेजा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एसिस वेलकम रविंद्र जडेजा, द लीडिंग ऑलराउंडर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एंड
on Chennai Super King into the Aces family, the player who is reverted by the younger generation of the country is known for his passion, pace and performance result and well with the Aces brand motive. So रविंद्र जडेजा जो कि ऑलराउंडर है इंडियन क्रिकेट टीम में और चेन्नई सुपर किंग्स में, अब वो भी ऐड हुए हैं एसिस की फैमिली में। और वो क्यों ऐड हुए? अपने पैशन, अपने पेस, अपने परफॉर्मेंस की वजह से। सो किसे बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर एसिस? दैट इज रविंद्र जडेजा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड मेमोरियल डे इज ऑब्जर्व? वर्ल्ड मेमोरियल डे कब बनाया जाता है? अपने ऑप्शंस में 29 अप्रैल 2021, 27 अप्रैल 2021, 28 अप्रैल 2021 या डी नन ऑफ दिस। सो वर्ल्ड मेमोरियल डे जो वो ऑब्जर्व किया जाता है 28 अप्रैल 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो वर्ल्ड मेमोरियल डे इसलिए बनाया जाता था कि हम पे कर सके एक ऑनर उन सोल्जर्स को या उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान खोई है नेशंस वॉर में। इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर व्हेन सिटीजन प्लेस्ड फ्लावर ऑन द ग्रेव ऑफ दोज हु हैव बीन किल्ड इन द बैटल। जो सिटीजन्स है वो उनके ऊपर फ्लावर्स रखते हैं जो कि अमेरिकन सिविल वॉर में जिनकी डेथ हो गई थी या जिन्हें मार दिया गया था। सो कब बनाया जाता है वर्ल्ड मेमोरियल डे? दैट इज ऑन 28 अप्रैल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के विनर कौन है? हमें ऑप्शंस में निर्मला ठाकुर, बीदेव कृति कर्नाड, सीधे बोथ एंड बी डिडिया नन ऑफ दिस। सो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड की जो विनर है दैट इज कृति कर्नाड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते। कृति के कर्नाड, चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एट बैंगलोर बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, हैज बीन चूजन एज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन फॉर द 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। सो कृति के कर्नाड जो चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट है बैंगलोर बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज में, उन्हें चूज किया गया पहला इंडियन और एशियन वुमेन फॉर वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए। सो किसने जीता वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड? दैट इज कृति कर्नाड। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल फायर फाइटर डे इज ऑब्जर्व? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब बनाया जाता है? हमें ऑप्शंस में दिए 4th में, बी दिया 5th में, सी दिया 7th में, डी दिया 8th में। सो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे जो वो बनाया जाता है 4th मई को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे इज ऑब्जर्व ऑन 4th May in order to honor the work and sacrifice made by firefighters. The day also tribute to those who have lost their life while performing their duty. On this day, people sports symbolic red and blue ribbon band baggage. These two colors denote the main element of a firefighter work. The red color symbolize fire while the blue is for water. The combination of the red and blue is also globally recognized for representing emergency services. So इंटरनेशनल फायर फाइटर डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 4th मई को, कि जैसे कि हम ऑनर दे सके उन फायर फाइटर्स को जिन्होंने वर्क किया है, सेक्रीफाइस किया है, और उनको पे कर सके ट्रिब्यूट जिन्होंने अपनी लॉस्ट करी अपनी लाइफ वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। इसमें ये सिंबल होता है इनका रेड और ब्लू का, जिसमें रेड जो है वो फायर को दर्शाता है और ब्लू जो है वो वाटर को दर्शाता है। ये कॉम्बिनेशन है रेड और ब्लू का, जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग इमरजेंसी सर्विसेज। अब बनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे, दैट इज ऑन 4th मई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? इसे अपॉइंट किया गया एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हमें ऑप्शंस में दिए महेश बालासुब्रमण्यम, बी दिया प्रशांत त्रिपाठी, सी दिया सिद्धार्थ मोहंते, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज महेश बालासुब्रमण्यम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड said it has appointed Mahesh Balasubramaniam as managing director of the company. The appointment is for a period of 3 years. The company is in receipt of approval from the Insurance Regulatory Development Authority of India for the appointment of Balasubramaniam. So किसे अपॉइंट किया गया एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? दैट इज महेश बालासुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है। जब उन्होंने अप्रूवल रिसीव किया इंटरनेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, तब उन्होंने अपॉइंट किया बालासुब्रमण्यम जी को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी। हमने आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है बी प्रशांत त्रिपाठी, एमडी एंड सीईओ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, सिद्धार्थ मोहंते जो है वो एमडी एंड सीईओ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। सो एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसे बनाया गया? महेश बालासुब्रमण्यम को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इंडियन आर्मी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर प्लांट? कहाँ पे इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट सोलर प्लांट? हमें ऑप्शंस में भोपाल, सिक्किम, गुजरात या डी नन ऑफ दिस। सो खुद बताइए कि इंडियन आर्मी ने कहाँ लॉन्च किया अपना फर्स्ट सोलर प्लांट? सो ये लॉन्च किया उन्होंने सिक्किम में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन आर्मी on April 30th launched the first green solar energy plant in North Sikkim to harness renewable energy for its crop. The green solar energy plant with a capacity of 56 kVA at an altitude of 16,000 feet will use
vanadium based battery technology. P. Kongsai, the public relation officer, Guwahati, informed that the project has been accomplished in collaboration with IIT Mumbai. So इंडियन आर्मी ने 30 अप्रैल को लॉन्च किया अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट नॉर्थ सिक्किम में। किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट के पास कैपेसिटी होगी 56 kVA की और इसका अल्टीट्यूड होगा 16,000 फीट का। और ये कहाँ पे है? सिक्किम गुवाहाटी में से लॉन्च किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसे कॉम्बिनेट किया गया है इन कोलैबोरेशन विद IIT मुंबई। सो कहाँ पे इंडियन आर्मी का फर्स्ट सोलर प्लांट? दैट इज इन सिक्किम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शंस में दिए 5th मई, 8th मई, 6th मई या डी नन ऑफ दिस। सो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व किया जाता है 5th मई को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व ऑन 5th मई। द मेन एम ऑफ द डे इज टू मेक पीपल अक्रॉस द ग्लोब मोर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। स्टिकिंग टू गुड हैंड हाइजीन विल नॉट only protect healthcare worker but also be beneficial for patients and it will reduce the chance of infection. World Hand Hygiene Day जो ऑब्जर्व किया जाता है 5th मई को, और ये अवेयरनेस और इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है कि हमें अपने हाथों को कितना साफ रखना चाहिए। ये हमें ही नहीं, ये हमारे आसपास लोगों को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बहुत बेनिफिशियल होता है पेशेंट्स के लिए और ये रिड्यूस करता है इन्फेक्शन के चांसेस को। सो कब बनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे? दैट इज ऑन 5th मई। सो हम इम्पोर्टेंट डेज एंड इम्पोर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है श्रीलंका ऑलराउंडर थिसारे पेरर अनाउंसेस रिटायरमेंट। थिसारे पेरर जो है श्रीलंका के ऑलराउंडर है और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। थिसारे पेरर कौन है? ये क्रिकेटर है और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 5th मई को। ये कब से ऑब्जर्व करा जा रहा है? 1992 से। इंटरनेशनल नो डाइट डे जो है वो ऑब्जर्व किया 6th मई को और इसका सिंबल क्या है? लाइट ब्लू रिबन। और ये अवेयरनेस क्रिएट करता है about the potential danger of dieting and unlikelihood of success। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि डाइटिंग के क्या क्या डेंजर्स होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है। और ये कब बनाया जाता है? 6th मई को। वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन by Strestro launch has completed its test flight। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एरोप्लेन है Strestro launch ने अपनी कंप्लीट कर ली है टेस्ट फ्लाइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर हु सर्व फ्रॉम 1984 to 1989 जगमोहन मल्होत्रा हैज पास्ड अवे। जगमोहन मल्होत्रा कौन थे? वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। थिसारे पेरर कौन है? ये श्रीलंका के क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है और इन्होंने अनाउंस कर दी अपनी रिटायरमेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ जो ऑब्जर्व किया जाता है 5th मई को। इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व किया 6th मई को और इसका सिंबल क्या है? लाइट ब्लू रिबन। और ये रेस करता है अवेयरनेस अबाउट द पोटेंशियल डेंजर ऑफ डाइटिंग। वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन जो स्ट्रेचो लॉन्च है उसने कंप्लीट कर ली अपनी टेस्ट फ्लाइट। जगमोहन मल्होत्रा कौन है? ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है और इनकी डेथ हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंगर इज ऑनर्ड विद द आइकन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड? किस सिंगर को ऑनर किया गया आइकन अवार्ड 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से? हमें ऑप्शंस में दिए BTS, बी दिया पिंक, सी दिया रिहाना, डी दिया नन ऑफ दीज। सो वो सिंगर जिसे की आइकन अवार्ड 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से सराहा गया दैट इज पिंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पिंक विल रिसीव द कोवेंटेड आइकन award at the 2021 Billboard Music Award later this month, making her the youngest person selected for the honor. The singer will be the 10th person to receive the award. Previous honorees including Janet Jackson, Prince, Grant Brooks, Celine Dion and Stevie Wonder बिलबोर्ड नोटेड। सो पिंक ने रिसीव किया है ये आइकन अवार्ड 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स का और ये यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें इस ऑनर के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन BRO सेलिब्रेटेड 61st राइजिंग डे? BRO कब सेलिब्रेट करता है अपना 61st राइजिंग डे? हमें ऑप्शंस में दिए 6th मई 2021, 7th मई 2021, 8th मई 2021 या 9th मई 2021। सो BRO सेलिब्रेट करता है अपना 61st राइजिंग डे 7th मई 2021 को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द BRO celebrated its 61st Rising Day with the commitment to meet the challenges that lie ahead at the Brahmank HQ premises, Pasighat. Speaking on the occasion, Brahmank Chief Engineer Padam Kumar said the BRO was formed on May 7, 1960 to secure India's border and develop infrastructure in remote areas of the north and northeastern states. So BRO सेलिब्रेट करता है अपने 61st रेजिंग डे जिसमें वो कमिटमेंट देता है कि वो मीट करेगा चैलेंज जो कि आते हैं एट ब्राहमैंक HQ प्रेमिसेस में, और इसमें इस डे को वो 7 मई 1960 से बनाते हुए आ रहे हैं। ये इसलिए बनाया जाता है जिससे कि हम सिक्योर कर सके इंडियन बॉर्डर्स को, डेवलप कर सके इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट एरियाज
में ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो कब बनाया जाता है? BRO सेलिब्रेट करता है अपना 61st रेजिंग डे, दैट इज ऑन 7th May 2021। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन MOU विथ श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ श्री बद्रीनाथ डैम इन उत्तराखंड। किसने साइन किया MOU श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ श्री बद्रीनाथ डैम इन उत्तराखंड? सो हमें ऑप्शंस में इंडियन ऑयल, सेकंड दिया HPCL, थर्ड दिया BPCL, फोर्थ दिया ONGC, 5 दिया गेल। सो ये MOU साइन किया श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट ने, ये हमें बताना है। सो हमें ऑप्शंस दिया ओनली ए सिर्फ इंडियन ऑयल के साथ किया है, या ओनली सेकंड एंड थर्ड मतलब HPCL और BPCL के साथ किया है, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मतलब इंडियन ऑयल HPCL और ONGC के साथ किया है, ऑल ऑफ द अबव। सो ये बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट ने कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट के लिए साइन किया, ऑल ऑफ द अबव सबके साथ साइन किया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द ऑयल एंड गैस PSU इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल, ONGC, HPCL, BPCL, GAIL and Shri Badrinath Uthan Charitable Trust signed memorandum of understanding on May 6, 2020 for the construction and redevelopment of Shri Badrinath Dam as a spiritual smart hill town. The agreement was signed in the presence of Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat, Union Minister of Petrol, Natural Gas and Steel Dharmendra Pradhan, and other state ministers and senior officials of the Uttarakhand government and the oil and gas PSU. So oil और gas PSU जिसमें इंक्लूड करता है इंडियन ऑयल, ONGC, HPCL, BPCL, गेल और बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये साइन किया है MOU 6 मई को फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ श्री बद्रीनाथ डैम स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन में। इस एग्रीमेंट को साइन करते हुए चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत भी थे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान भी थे। सो किसने साइन किया MOU श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ की कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए श्री बद्रीनाथ डैम के लिए? सो ये साइन किया इंडियन ऑयल ने, HPCL ने, BPCL ने, ONGC और गेल, मतलब ये सारे हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के PSU इन सब ने साइन किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन MOU विद रॉल्स रॉयस टू एस्टेब्लिश पैकेजिंग इंस्टॉलेशन मार्केटिंग एंड सर्विसिंग टू सपोर्ट रॉयल रॉयस MT30 मैरीन इंजन? किसने साइन किया MOU रॉल्स रॉयस के साथ कि वो एस्टेब्लिश कर सके एक पैकिंग इंस्टॉलेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज किसी को सपोर्ट कर सके रॉल्स रॉयस MT30 मैरीन इंजन को? सो हमें ऑप्शंस में हेल, बी दिया ONGC, सी दिया इंडियन ऑयल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये MOU साइन किया रॉल्स रॉयस ने हेल के साथ, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड रॉल्स रॉयस हैव साइंड MOU टू एस्टेब्लिश पैकेजिंग इंस्टॉलेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज सपोर्ट फॉर रॉल्स रॉयस MT30 marine engines in India. Through this MOU, the two companies will expand their long-standing partnership in India and work together in the area of marine applications. For the first time, Bangalore वाटर हेल। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और रॉल्स रॉयस ने ये MOU साइन किया है जिसमें वो एस्टेब्लिश करते हैं पैकिंग इंस्टॉलेशन मार्केटिंग सर्विसेज सपोर्ट रॉल्स रॉयस MT30 मेरीन इंजन्स के लिए। ये दो कंपनियों ने ये MOU साइन करके एक पार्टनरशिप करी है इंडिया में जिससे कि दोनों वर्क कर सके इन द एरिया ऑफ मेरीन एप्लीकेशन। सो किसने साइन किया है MOU रॉल्स रॉयस के साथ कि वो एस्टेब्लिश कर पैकेजिंग इंस्टॉलेशन मार्केटिंग सर्विसेज जिसे वो सपोर्ट करेगा रॉल्स रॉयस MT30 मेरीन इंजन को, दैट इज साइंड बाय हेल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस बिहारी वर्मा हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज देयर प्रोफेशन? मानस बिहारी वर्मा जी की डेथ हो चुकी है, उनका प्रोफेशन क्या था? हमें ऑप्शंस में दिया एक्टर, साइंटिस्ट, लॉयर, सिविल सर्वेंट। सो मानस बिहारी वर्मा जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन एरोनॉटिकल साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा हु प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैज पास्ड अवे। ही वाज 78. Mr. Verma worked as a scientist at the Defense Research Development Organization for 35 years in the aeronautical stream. The noted scientist was confirmed the Padma Shri civilian honor in 2018. So Indian aeronautic scientist मानस बिहारी वर्मा ने प्ले किया है एक इंस्ट्रूमेंटल रोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने डेवलपमेंट करने में लाइव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में, और उनकी डेथ हो चुकी है। वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे DRDO में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और 35 ईयर्स तक वो साइंटिस्ट रहे इन द एरोनॉटिकल स्ट्रीम, और उन्हें अवार्ड भी दिया गया पद्मश्री सिविलियन अवार्ड 2018 में। सो कौन थे मानस बिहारी वर्मा? ही वाज अ साइंटिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु को चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया है? हमें ऑप्शंस में दिया है MK स्टैलिन, बी दिया YS जगनमोहन रेड्डी, सी दिया जयराम ठाकुर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टैलिन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। MK स्टैलिन took oath as the chief minister of Tamil Nadu for the first time. His swearing in ceremony was held at Raj Bhavan, Chennai. Governor Banwari Lal Purohit administered the oath of office and Secretary
of to Stalin and his cabinet minister. AIADMK top leader O Paneerselvam, leader from alliance partner including Congress P Chidambaram, MDMK chief Veiko and top stake official took partner in the ceremony. So MK Stalin ने ओथ ली है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु पहली बारी, और उन्होंने शपथ ली है राजभवन चेन्नई में एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। सो कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? दैट इज MK स्टैलिन। हमने आपको ऑप्शंस में दिया वाइस जगनमोहन रेड्डी, ये सीएम है आंध्र प्रदेश के। जयराम ठाकुर जो वो सीएम है हिमाचल प्रदेश के। सो वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहाँ पे है? हमें ऑप्शन पे पोर्टुगल, नॉर्वे, स्पेन या डी नन ऑफ दिस। सो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज है पोर्टुगल में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अ स्ट्रक्चर क्लेम टू बी द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन कंप्लीटेड इन नॉर्थ पोर्टुगल, where residents of the nearby town hope the touristic attraction hidden between rocks strewn mountain covered with lush greenery and yellow flowers inside the UNESCO recognized Orioka Geopark. The 516-meter bridge hangs 175 meter above the fast flowing river Paiva. So ये बहुत ही बड़ा longest pedestrian suspension bridge जो कंप्लीट किया है नॉर्थ पोर्टुगल में। ठीक है, ये एक टूरिस्ट की बहुत बड़ी अट्रैक्शन बना है ये ब्रिज। ये 518 मीटर और ये ब्रिज हैंग करता है 175 मीटर्स में अबव द फास्ट फ्लोइंग रिवर पैवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक डे इज ऑब्जर्व? एथलेटिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शन में दिया 5 मई, 6 मई, 7 मई, 21 मई। तो वर्ल्ड एथलेटिक डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 मई को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एनहेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज इन द वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर। इन द सेम वे द वर्ल्ड एथलेटिक डे इज ऑर्गेनाइज बाय द IAAF। वर्ल्ड एथलेटिक डे वॉज सेलिब्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को और एनहांस करने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते थे। उसी तरीके से वर्ल्ड एथलेटिक डे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा, और इसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था और सेलिब्रेट भी किया गया था 1996 में। सो वर्ल्ड एथलेटिक डे कब मनाया जाता है? 5 मई को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन? किसे अपॉइंट किया गया एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन? हमें ऑप्शन में माइकल ली, वीडियो PV सिंधु, सीधे बोथ हैंड भी डी नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया है माइकल ली एंड PV सिंधु बोथ हैंड भी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अनाउंस दैट इंडियन शटलर PV सिंधु एंड कैनेडियन माइकल मिचेले ली हैव बीन नॉमिनेटेड एज एथलीट एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन एम्ड एट प्रिवेलिंग कॉम्पिटिशन मैनिपुलेशन। सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अनाउंस किया है शटलर PV सिंधु और कैनेडियन मिशाले ली को नॉमिनेट किया गया एज एथलीट एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन के लिए। सो हमें ऑप्शंस में क्या दिया? मिशाले ली, PV सिंधु या सी बोथ एंड बी डी नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन का बोथ एंड बी मिशाले ली एंड PV सिंधु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज कोल माइनर डे इज ऑब्जर्व? कोल माइनर डे कब बनाया जाता है? हमें ऑप्शंस में दिया 4 मई, 30 अप्रैल, 2 मई या डी नन ऑफ दिस। सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 4 मई को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एवरी ईयर कोल माइनर डे इज ऑब्जर्व 4 मई फॉर द टफेस्ट प्रोफेशनल एंड द माइनर वर्किंग इन कोल फील्ड्स। This day is observed as an appreciation for the worker who sacrificed their life, honor their accomplishment, and remember the tragedies that these hard-working individuals experience. So on this day, several organizations and communities raise funds to inform organizations in coal mining areas. Coal miner डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है May 4 को, और ये बहुत ही हार्ड वर्किंग और टफेस्ट काम होता है कोल फील्ड पे काम करना माइनर्स के लिए। सो कब बनाया जाता है कोल माइनर्स डे? That is 4th May. Who is appointed as the National Human Rights Commission acting chairperson? किसे अपॉइंट किया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक्टिंग चेयरपर्सन? हमें ऑप्शंस भी दिया शरद अरविंद बोबादे, वीडियो प्रफुल्ला चंद्र पंत, सीरियो दीपक मिश्रा, दीदी और नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक्टिंग चेयरपर्सन, दैट इज प्रफुल्ला चंद्र पंत। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जस्टिस रिटायर PC पंत हु इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चेयरपर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम April 25 this year. Honorable President of India has authorized Justice Prafulla Chandra Pant, member NHRC India, to act as its chairperson with effect from 25th April 2021. तो जस्टिस PC चंद्रा को अपॉइंट किया गया मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इन्हें अपॉइंट किया गया एज एन एक्टिंग चेयरपर्सन 25 अप्रैल से। ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया जस्टिस प्रफुल्ला चंद्रा पंत को मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, और ये कब से इसके चेयरमैन? 25 अप्रैल 2021 से। हमने आपको ऑप्शन में शरद अरविंद बोबादे, ये नेशनल
ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन थे 18 नवंबर 2019 से लेकर 23 अप्रैल 2021 तक। और सी ऑप्शन आपको दीपक मिश्रा जो दिया हुआ वो थे 28 अप्रैल 2017 से लेकर 2 अक्टूबर 2018। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुल देवी दास हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज देयर प्रोफेशन। पारुल देवी दास जी की डेथ हो चुकी है, उनका प्रोफेशन क्या था? हमें ऑप्शंस पे दिए एक्टर, सिविल सर्वेंट, डांसर या लॉयर। सो पारुल देवी दास जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पारुल देवी दास हैड ऑल्सो सर्व्ड इन मेघालय फॉर द शॉर्ट टाइम इन द लेट 80s. शी was an Assam Meghalayan cadre IAS officer. Parul Devi Das was the daughter of former cabinet minister of undivided Assam Ramnath Das. She was sister of former Assam Chief Secretary Naba Kumar Das. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal condoled the dismiss of Parul Devi Das. Parul Devi Das जो थी मेघालय की शॉर्ट टर्म लेट 80s में सिविल सर्वेंट रह चुकी हैं। ये डॉटर थी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड असम रामनाथ दास जी की, और ये सिस्टर थी असम की चीफ सेक्रेटरी नाबा कुमार दास। सो कौन थी पारुल देवी दास? शी वाज सिविल सर्वेंट। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अवॉर्डेड विद आर्लिन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड। किसे अवार्ड दिया गया है आर्लिन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड? हमें ऑप्शंस दिए संजय कारोल, विदिया हेमा कोहली, सीदियो गीतल मित्तल, डीडिया ननावतीस। तो ये अवार्ड दिया गया आर्लिन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड, ये दिया गीता मित्तल को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन ज्यूरिस जस्टिस गीता मित्तल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, हैज बीन conferred with the prestigious Arlene Patch Global Vision Award for 2021 by the International Association of Women Judges. So ये अवार्ड मिला है गीता मित्तल जी को, जो कि इंडियन ज्यूरिस जस्टिस है और चीफ जस्टिस है ये जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट की। गीता मित्तल जी, इन्हें मिला है आर्लिन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। हमने आपको ऑप्शंस में दिए संजय कैरोल, ये पटना हाई कोर्ट बिहार में ये चीफ जस्टिस है, और हेमा कोहली जो तेलंगाना हाई कोर्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कंफर्म विद यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। किसे दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है अजय सिंह, बी दिया हुआ है मारिया रेसा, सी दिया हुआ है बोथ एंड बी दिया हुआ नन ऑफ दिस। सो ये यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 दिया गया मारिया रेसा को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रैपलर सीईओ मारिया रेसा रिसीव अ प्रेस्टिजियस प्रेस फ्रीडम अवार्ड फ्रॉम यूनेस्को फॉर हर फाइट फॉर free speech in the Philippines, serving as a model for journalists undersigned around the world. Reza was awarded the UNESCO Kano World Press Freedom Prize May 2, the eve of वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। सो रैपलर सीईओ मारिया रेसा जी को दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021, और इन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। उन किस लिए दिया गया? फाइट फॉर हर फ्री स्पीच इन द फिलीपींस के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज जॉइंट हैंड विद यूनो बाय एसबीआई बैंक टू लॉन्च स्मॉल फार्म अकाउंटिंग खाता। कौन सी कंपनी ने जॉइंट हैंड किया रहे हैं यूनो के साथ, जो एसबीआई बैंक का ऐप है उसके साथ, कि जिससे वो लॉन्च कर सके स्मॉल फार्म अकाउंटिंग खाता। सो हमें ऑप्शन में पेटीएम, बी शिवराय टेक्नोलॉजीज, सी दिया फोन पे, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये कंपनी जिसने जॉइंट हैंड करे हैं यूनो के साथ बाय एसबीआई बैंक लॉन्च करेंगे स्मॉल फार्म अकाउंटिंग खाता। सो ये करे हैं शिवराय टेक्नोलॉजीज ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बिजनेस वायर India Shivraj Technologies, Indian agri-tech company, recently announced the launch of the B2C farm accounting mobile application Farmizo Khata, joining hand with Uno by SBI. They aim to help farmers across the country to manage their accounts efficiently, thus cutting down on losses. Shivra also on their own B2B brand Farm ERP. So Business Wire India Shivra Technology recently announced करा है वो लॉन्च करे हैं B2C फार्म अकाउंटिंग एप्लीकेशन फार्मिजो खाता, और इन्होंने ज्वाइन हैंड करे हैं यूनो के साथ बाय एसबीआई, जिसमें कि एम करते हैं कि हेल्प करेंगे फार्मर्स को अक्रॉस द कंट्री, जिसमें कि वो मैनेज कर सके अपने अकाउंट्स को। सो कौन सी कंपनी ने ज्वाइन हैंड करे यूनो के साथ बाय एसबीआई बैंक कि वो लॉन्च करेगा स्मॉल फार्म अकाउंटिंग खाता? सो दैट कंपनी शिवराय टेक्नोलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। किसे अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च? तो हमें ऑप्शन में दिया पवन मुंजल, पी दिया राजीव बजाज, सी दिया RM सुंदराम, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च, दैट इज RM सुंदराम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदराम हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। अर्लियर डॉक्टर सुंदराम was working as principal scientist biotechnology crop improvement section ICAR IIRR and served the Rice Institute for the last 23 years. So रमन मीनाक्षी सुंदरम जी को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, और डॉक्टर
सुंदरम जो है वो वर्क कर रहे हैं एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेक्शन में और इन्होंने सर्व किया राइस इंस्टीट्यूट को फॉर द लास्ट 23 ईयर्स। जो पवन मुंजल है ये सीईओ है हीरो मोटर क्रॉप के और राजीव बजाज जो है वो सीईओ है बजाज मोटर्स के। So, किसी को पॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, दैट इज RM सुंदरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड एस्थमा डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड एस्थमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शंस भी दिया 5th में, बी दिया 4th में, सी दिया 6th में, डी दिया 2nd में। सो वर्ल्ड एस्थमा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 4th में। कुछ चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड एस्थमा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 1st Tuesday of May. This year is fall on May 4. It is an annual event organized by the Global Initiative for Asthma in a collaboration with healthcare group and asthma educators to spread awareness and care around the world. World Asthma Day को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ट्यूसडे को मई में और ये हमेशा बनाया जाता है 4th मई को। ये ग्लोबल इवेंट है और इसे ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा। इसे ऑर्गेनाइज करता है कोलैबोरेशन करके विद हेल्थ केयर ग्रुप्स के साथ। ये इसलिए बनाया जाता है कि हम स्प्रेड कर सके अवेयरनेस अबाउट एस्थमा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ THDCIL। किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ THDCIL? THDCIL मतलब तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया है? सो हमें ऑप्शंस में दिया शशि शंकर, बी दिया सुनील दुग्गल, सी दिया विजय गोयल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर THDCIL का अपॉइंट किया गया विजय गोयल जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड सेड विजय गोयल assumed the additional charge of chairman and managing director THDC India Limited from May 1st 2021। तो विजय गोयल जी को बनाया जा रहा है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर THDCIL 1 मई से। हमने आपको ऑप्शंस दिए शशि शंकर ये ONGC के CEO और सुनील दुग्गल जो है वो डाबर के CEO है। तो किसे अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर THDCIL, दैट इज विजय गोयल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कल्याणम हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज देयर प्रोफेशन? वी कल्याणम जी की डेथ हो चुकी है, उनका प्रोफेशन क्या था? हमें ऑप्शंस दिए पर्सनल सेक्रेटरी, बी दिया लॉयर, सी दिया डांसर, डी दिया हुआ है सिविल सर्वेंट। सो बताइए वी कल्याणम कौन थे? ये पर्सनल सेक्रेटरी थे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी वी कल्याणम डाइड इन चेन्नई। हिज डॉटर सेठ कल्याणम डाइड ड्यू टू ओल्ड एज related ailments. His younger daughter Nalini told PTI, I never said Gandhiji did not say Hey Ram at all. What I had said that I didn't hear him saying Hey Ram. He said he could not hear anything due to competition after the incident. So ये महात्मा गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे वी कल्याणम और इनकी डेथ हो चुकी है चेन्नई में। सो ये कौन थी? पर्सनल सेक्रेटरी थे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब हमारे पेपर में आ जाए। अपने देश का नाम रोशन करिए और पेरेंट्स का नाम रोशन करिए।